बहुत अच्छी हुई है। पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी है और उनका पहला डेंजरस मैन कुशल मेंडिस उसको आउट करने में कामयाब हो गए हैं और आउट किया है नसीम शाह ने अपने पेस से। अंदर आती हुई बॉल पे वो समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। ये विकेट भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। और इस बार शोएब से आगाज करेंगे। शोएब, मैंने आपसे कहा था पेस से मारेंगे, आप कह रहे थे नहीं आज पेस का ऐसा दिन नहीं लग रहा। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पेस का ऐसा दिन नहीं लग रहा, लेकिन नसीम शाह का जब बॉल अंदर आया अनप्लेबल हो गया था और यकीनी तौर पे मेंडिस ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। वो समझ रहे होंगे कि इंडियन बॉलर है जो जरा हल्का हल्का बॉल आएगा, लेकिन ये हद से मतलब तवक्कुआत से ज्यादा रफ्तार थी, इस वजह से उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। तौसीफ भाई, व्हाट अ गुड स्टार्ट। इससे बेहतर स्टार्ट नहीं हो सकता था। हम टॉस के लिए कह रहे थे, हम टॉस जीते और टॉस के बाद जो पहला काम था कि डेंजर मैन कुशल मेंडिस को कंट्रोल करना। मुझे पता है कि इस वक्त निशानका भी खड़े हुए हैं और अभी और इनकी बैटिंग में बड़ा दम है, लेकिन प्रेशर में तो डाल दिया इन्होंने। ऊपर से डेंट पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। जी, पहला मरहला टॉस टॉस टॉस, वो भी जीत लिया और फिर सोने पे सुहागा। सीम हुआ है बॉल, जो है तनवीर इसको और डिस्क्राइब करेगा अच्छी तरह। बहुत अच्छा गेंद अंदर आया और जिसके नतीजे में थोड़ा सा लो ज़रूर रहा, जो मुझे नज़र आया है। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा स्टार्ट है और इसी तरह अगर बॉल करते रहे और वेयर एंड टेयर बॉलिंग हमने नहीं की, जाहिर है हमारा पेस अटैक अच्छा है और वो भी इससे खौफजदा ज़रूर है। ऊपर से 2-3 विकेट्स ले लिए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी आगे चल। बिल्कुल सही है। तनवीर, एज अ फास्ट बॉलर आपको क्या लगता है, अर्ली ऑन आके पहली ही बॉल जो है, पहले उन्होंने वाइड कराई, फिर उसके बाद जो इस तरह की बॉल कराई जिससे उनको बहुत ज़्यादा डेंट पहुंच चुका है श्रीलंका को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब इन्होंने पहला बॉल किया वो वाइड हुआ और हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, आपको आइडिया नहीं होता जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल कर रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता। एक तो फ्रेश पिच है कि कितना बॉल स्विंग होगा, तो उन्होंने मिड में बॉल किया जिसकी वजह से वो लेग स्टंप पे ही चला गया। उसके बाद आप देखें बाकी जितनी इन्होंने बॉल्स की वो ऑफ स्टंप से चौथे या पांचवें स्टंप से उन्होंने बॉल की, जिसकी वजह से बॉल अंदर आया। जब आपका नया बॉल अंदर आता है वो पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन को आइडिया ही नहीं होता ये कितना बड़ा अंदर आ रहा है, कितना ज्यादा अंदर आएगा, कितना शार्प आएगा। स्विंग के साथ सीम भी हुआ है बॉल, उसकी वजह से और कट हुआ है बॉल। तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो पहला ओवर किया है नसीम शाह ने और जिसमें बॉल स्विंग हो रहा है, इनको इसी तरह विद इन स्टंप बॉल करनी चाहिए और इसी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करें। ट्राई कर सकते हैं, स्विंग हो रहा है आप ड्राइव पे लेके जाएं, उसको नया बॉल आप चांस ले सकते हैं, ड्राइव अगर खिलाएं स्लिप। और बाबर को ये चाहिए कि अभी हसनैन भी जब बॉल करने आते कम से कम 2 स्लिप लेके इस पे बॉल करें। पहले 1-2 ओवर में उसने चांसेस ज़रूर लेने, अगर विकेट्स मिल जाती है, बॉल स्विंग हो रहा है तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये भी चीज़ एक माइंड में रखिएगा, अगर कोई भी बैट्समैन नया बॉल बहुत अच्छा खेल जाता है तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है, फिर वो स्पिनर्स के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उसको, क्योंकि नया बॉल तेज आ रहा है, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, उसमें वो अच्छा खेल रहा है, फिर वो सेट हो जाता है। बिल्कुल सही। ये चीज़ देखा लेंथ पे इसने बॉल की, हसनैन ने बिल्कुल इसी जगह पे बॉल करनी चाहिए। शाहिद साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिद साहब, बड़ा जबरदस्त आगाज हो गया हमारा। जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त आगाज है, टॉस भी जीता और फिर तीसरी डिलीवरी पर नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया। सीम हुई थी, आई थी गेंद और क्लिप किया पैड को और सीधी स्टंप्स पे जाके लगी। पाकिस्तानियों की खुशी की इंतहा न रही। तकरीबन 85% क्राउड जो है वो पाकिस्तानी है। तो थोड़ी सी सीटें अभी भी खाली हैं, लेकिन क्राउड बहुत सारा बाहर है और वो आ रहा है। अगले 10 से 15 मिनट में ये ग्राउंड फुल हो जाएगा। जबरदस्त माहौल और जबरदस्त आगाज। और शोर कितना मचा रहा है क्राउड, नॉइस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है इस वक्त स्टेडियम का? जब आपने टॉस किया तो बाबर की आवाज दे रही थी रवि शास्त्री को और वो काफी आगे होके, बिल्कुल जिस तरह हम अक्सर मजाक करते हैं हल्के बोलते हैं और वो कान आगे रहता है, बाबर पूछा कह रहे हो, तो रवि शास्त्री ने ऐसे ही पूछा। फिर उन्होंने आवाज बढ़ाई और आवाज बढ़ाने के बाद समझ में आई। तो जबरदस्त किस्म का क्राउड है और जबरदस्त शोर, और चौका मार दिया है निशान डिसिल्वा ने, धनंजय डिसिल्वा ने हसनैन की तीसरी गेंद पर। जी, वेल बोल्ड, बहुत अच्छा बॉल किया है। चौका लगा है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बॉल है, क्योंकि पहला विकेट जो गिरा है उसके बाद ये मेन प्लेयर है, इसको शुरू के 1-2 ओवर पे इसके ऊपर इसी तरह अटैक करना है, इसकी विकेट लेनी है। और बहुत आइडियल बॉल किया है, आगे से बॉल स्विंग हुआ है, ड्राइव बहुत अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल में धनंजय ने शायद ये शॉट खेला है।
लेकिन बहुत अच्छी ट्राई, बहुत अच्छी बॉल थी। देखिए आगे से स्विंग हुआ है, ये बहुत अच्छा है। अब ये है कि अगर वो आगे ही आप बार बार बॉल कर रहे हैं, अगर उसका शॉट लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं अब आप शुरू ही हो जाएं आगे बॉल करना, थोड़ा सा लेंथ को पीछे लेके आ जाए। एग्जैक्टली। तौसीफ भाई, हसनैन का पहले मैच का कॉन्फिडेंस और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस में एक जिसे कहते हैं मोराल बूस्टर रहा है उनके लिए, पिछले गेम में हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। जी हाँ बिल्कुल, और यही एक वजह है कि आप अगर सक्सेसफुल रहते हैं और आपका कप्तान आप पे डिपेंड कर रहा होता है और अच्छा डिपेंड कर रहा होता है, जिस तरह के अभी हम ऐसे ही सुन रहे थे कि शायद चेंज तो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और फिर इसको पेस की वजह से ज़्यादा खिलाते हैं कि इसका पेस अच्छा पेस है। हालांकि अभी एक्शन उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद आन के हम सोच रहे थे पता नहीं शायद इसको प्रॉब्लम होगी, फर्क होगा, लेकिन उसने किया। और एक यही तरीक़ेकार है अपने बॉलर्स को बनाने का, चाहे ये हो या यंगस्टर हो, कि आप कॉन्फिडेंस दें, खिलाएं उसे। और मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस दिया है तो अभी जो है खिलाए। सीम होता हुआ इसका हमें स्विंग हुआ है, सीम होता हुआ भी हमें काफ़ी नज़र आ रहा है बॉल। दैट्स अनदर वाइड, हसनैन ने वाइड डाउन द लेग साइड, और रिजवान एज यूजुअल थोड़ा हाइप अप हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब एम्पायर का वाइड का सिग्नल आ जाता है तो फिर वो काम डाउन भी हो जाते हैं। शोएब बड़े गौर से देख रहे हैं, शायद कह रहे हैं कि रिजवान शायद इंटरेस्टेड है कि हमें रिव्यू लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बॉल को हवा में उछाला था, मैं यही देख रहा था कि बाबर फिर तो नहीं कह रहे कि मुझे ही सोचने दो। तो बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है अगर श्रीलंका की टीम को ऑन पेपर देखा जाए तो आज वो 8 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे हैं, 4 पक्के बॉलर, 4 ऑलराउंडर। तो ये बात हाई पे लगा है, इसीलिए वो मेरे ख्याल से उनको वॉइस आई होगी। तो रिजवान जो है वो इंटरेस्टेड थे और रन्स भी आ रहे हैं। शाहिद साहब अनदर 4, बिल्कुल ऊपर से खेला, अच्छा शॉट खेला धनंजय डिसिल्वा ने, और ये एक तरह से पॉलिसी होगी, स्ट्रेटेजी होगी श्रीलंका टीम की कि पाथम निशान का खड़े रहे एक एंड पर, उनके गिर्द जो दूसरे बैट्समैन हो वो हिटिंग करें। तो दूसरा चौका है धनंजय डिसिल्वा का। ये एक रिक्वेस्ट है शाहिद भाई से कि क्योंकि आप पहले से सब कुछ देख ले रहे हैं एक बॉल, तो जब इंशाल्लाह जीतें तो आप पहले से ही बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो बाद में पता चलता है ये। शाहिद साहब आप अभी सुन ले, पाकिस्तान जीत जाए, अभी से सुन ले। बहुत अच्छा, इतना भी जल्दी नहीं शाहिद साहब। फिर वो आदाब की मुसीबत आ जाएगी। इंडिया के लिए तैयार है। शाहिद साहब, बहुत सारे इंडियन फैंस जो हैं वो भी ग्राउंड के बाहर देखे गए और उनका ये कहना था कि बड़ा अफसोस है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हो रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और जब आपकी टीम अच्छा नहीं खेलती, बहुत ज्यादा उसके दिमाग हवाओं में उड़ रहे होते हैं, कोई स्काई होता है, कोई कुछ होता है, और बड़े बड़े होटलों में ठहरे होते हैं, दूसरों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। तो इस तरह होता है। इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच के अलावा मायूस किया, जो उन्होंने हांगकांग के खिलाफ खेला था, बड़ा मार उसमें की, लेकिन उनको अब गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर ली और अब उन्हें वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल जाहिर है कि टॉप 3 में वो इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा इंडिया को, और यकीनन मायूसी हुई एशिया कप में इंडिया की टीम। एक बात जरूर कहूँगा, अभी शाहिद भाई ने कहा कि ऐसे कामों में ऐसा यानी अलग ठहर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी हम पॉजिटिव उसमें भी चले जाते हैं, ऐसा कि हाँ ये आईसीसी या जो करने वाले हैं उनको एक जगह ठहराना चाहिए था, अपनी जगह है वो। हो सकता है ये भी है कि हमारे प्लेयर आपस में जाके मिलते हैं जब, तो कंसंट्रेशन ख़राब होती है। मैं एक वाकया छोटा सा सुना दूं कि अभी पीएसएल में जब हम खेल रहे थे, शेन वॉटसन हमारे साथ थे, हम ग्राउंड में पहले पहुँचे तो उसने जो है वो हेडफोन लगाया हुआ था और मेरे ख्याल कुछ सुन रहा था या जी। तो वसीम अकरम ने ये बात उस वक्त की कि यार हम लोग सब बातें कर रहे थे, मतलब हमारे प्लेयर्स आए, उसने कहा भाई इसको देखो, ये कंसंट्रेशन इसकी पूरी अंदर है कि अंदर हो क्या रहा है, तो उसको इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंसंट्रेट कर रहा है कि गेम बिल्कुल। अनदर अपील एज वी स्पीक, अंपायर इज नॉट, लेकिन एम्पायर कुछ ज़्यादा कन्विंस नहीं है और बाबर आजम भी कुछ ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रहे। जी कन्वेंस होगा कौन, मुझे ये तो किसको, कीपर को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई है कीपर या बॉलर ज़्यादा बेहतर बता सकता है। नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल हम हमारे साथ नहीं दूसरों के साथ भी हो रहा है कि हम इस मामले में ज़रा हल्के ही आ रहे हैं कि लेग की साइड पे बाहर जा रहा था, पता चल रहा है कि बाहर जा रहा था बॉल। जी तनवीर।
अभी तक आप नसीम की बॉलिंग से कितना इम्प्रेस हैं? नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी, और बहुत जगह बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों स्विंग कर रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ, जिसकी तारीफ मेरे ख्याल में जब भी बोल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बॉल कर रहा है। देखिए, नसीम शाह को अभी पिछले 1-2 बॉल पहले उसने आउट स्विंग किया था, वो बीट हो गए, समझ नहीं आया था। इनका जो एक्शन है उससे ज्यादातर ऐसी बैट्समैन समझते हैं इनका बॉल अंदर आएगा, वो उस हिसाब से जाते हैं खेलने, लेकिन जब आउट स्विंग होता है तो उनको समझ नहीं आता। और बहुत अच्छी, ये इस वजह से भी विकेट्स ले रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों ये स्विंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ ये स्विंग कर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कामयाब है। और ट्राई अच्छी की है, ट्राई बिल्कुल करनी भी चाहिए। अभी कोई ऐसे रन नहीं हो गए कि कोई 40-50 रन हो गया, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एंड दिस इज अनदर गुड बॉल। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई। आपको जो उसकी निशांका की विकेट लेने का मकसद ये है कि ये मेन प्लेयर है, एक तो आउट हो गया। अगर आप इनकी भी विकेट लेते हैं तो फिर पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच में वापस आ जाएगा, रन वो इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। अब वही बात है, जैसा स्नैन ने फिर सेकंड बॉल किया था, फिर उनको चौका पड़ गया था। अब 1-2 चौके लग गए तो उसके बाद आप दोबारा अपनी एक लाइन पे। ठीक है, शाहिद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शाहिद साहब, दिस इज द थिंग दैट इज मिसिंग इन पाकिस्तान टीम। आपकी एक विकेट गिरती है, उसके बाद हम स्लो हो जाते हैं और स्लो होते चले जाते हैं। वो ये प्रेशर नहीं आने दे रहे। उनके अभी 2.4 ओवर्स में 21 रन है, जबकि उनका एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं पावर हिटर, वो शुरू में ही आउट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक चौका लगा, चैलेंज दिया डिसिल्वा ने नसीम शाह को, तो स्लिप भी निकल गई। और इफ्तिखार जब पाथुम निशान का बैटिंग करते हैं तो स्लिप में आ जाते हैं, वरना वो कवर्स में चले जाते हैं। तो आपको विकेट चाहिए, आप चाहे पहले बॉलिंग कर रहे हो, ये ना सोचें कि आपने पूरे 20 ही ओवर खिलाने श्रीलंका को। अगर 16 या 17 ओवर खिलाएंगे तो आईसीसी फाइन नहीं लगाएगा। मेरे ख्याल में नजीब, जो शाहिद भाई ने स्लिप की बात की है ना, स्लिप नहीं, अभी नहीं, 4 ओवर तक आप पूरा जाने देते 2 स्लिप के साथ, उसके बाद आप चेंजिंग करते कि बॉलर बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें विकेट, एक आध और विकेट चाहिए। वो एक स्लिप रखी है, जाहिर सी बात है वो कप्तान, उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि वो वहाँ पे हैं, लेकिन जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा है उसके साथ 1-2 स्लिपों के साथ तो जाना चाहिए। जी, स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि अब तक 3 फाइनल हुए हैं, 2 श्रीलंका जीता है, 1 पाकिस्तान जीता है, एक और स्लिप भी हटा दी। आज जो है वो मौका है पूरा ये हिसाब बराबर करने का। स्विंग होना बंद हो गई है मेरा ख्याल, मुझे ऐसा लग रहा हो है रहा कि स्लिप हटा ली है तो लगे यही रहा है। और दूसरा ये कि मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं, देखें वही चीज़ जो हम कहते हैं वही हो रहा है कि उनकी एक विकेट गिर जरूर गई, मगर वो उसी हिसाब से पहले 6 ओवर्स को कैच करना चाहते हैं, जो बताया नजर आ रहा है। पावर प्ले को उसी तरह से लेकिन भाई उनकी विकेट गिरी है, प्रेशर में किसको आना चाहिए? उनको आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है फिर 1-2 चौके लगे तो हमने 2 स्लिपें थी, 1 कर दी, उसके बाद 1 भी हटा दी, ये नहीं होना चाहिए। आप जाएं अटैक पे जाएं। ठीक है, अटैक पे जा रहे हैं तो पूरा अटैक करें, बिल्कुल सही है। शोएब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। वो तो आप शुरू से कह रहे हैं, और वो तो जिस तरह से विकेट तो गिर गई, लेकिन जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर अभी हमने 2-3 विकेटें ऊपर नीचे ना गिराई और ये दायरे में अगर ये 60-65 रन पे चले गए तो फिर यकीनी तौर पे ये 180 प्लस की तरफ चले जाएंगे। और जिस तरह से इनके शॉट्स लग रहे हैं, बैट पे बॉल आ रहा है पूरा, तो वो बड़ा लग रहा है कि मजेदार होगा और बड़ा स्कोर की तरफ ही जा रहे हो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी तोसीफ भाई ने जिक्र किया था नजीब, कि जितनी रफ्तार से उसका बॉल पिच कर रहा है उतनी रफ्तार से उतना बाउंस कई बॉलों में नहीं मिल पा रहा। तो